नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश भर में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। मुस्लिम समुदाय और सामाजिक संगठनों ने इसे वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वक्फ से जुड़े प्रतिनिधि, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। धरने में मौजूद वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संशोधन एक्ट वक्फ बोर्ड की निष्प्रभावी बनाने और वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो विरोध तेज कर दिया जाएगा। वक्फ बचाओ आंदोलन अब केवल एक क्षेत्रीय विरोध नहीं रहा, बल्कि ये देशव्यापी अभियान बनता जा रहा है। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, पटना, भोपाल, कोलकाता समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर रैली की योजना है। इसी बीच वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां हम आपको बता दें आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आज एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां हम आपको बता दें वक्फ संशोधन कानून को लेकर आज मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर यहाँ महिलाएं पहुंची है और पुरुष भी पहुंचे और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी पहुंचे इस धरना प्रदर्शन के अंदर। वही हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है, महिला से हम जानते हैं क्या किस तरह के कानून को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जो वक्फ संशोधन बिल आया है उसमें वैसे तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी स्वीकार करने के काबिल नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद उसको लताड़ा है कि किसी भी मजहब में दूसरे मजहब का दखल नहीं होना चाहिए। और वो जो उन्होंने दो लोगों को उसमें बड़ी मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी तो मांगे यही है कि हमारे वक्फ के जो संशोधन बिल है हमें वो बिल्कुल स्वीकार ही नहीं है, हम उसको वापस देना चाहते हैं, हमें नहीं है बिल्कुल भी। क्या सरकार से उम्मीद है, क्या लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पूरी तरीके से कानून पास हो चुका है और राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है मामला? क्या लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट से आप आशा करते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा भी है और हम उसको सलाम भी करना चाहते हैं। उसका बहुत अच्छा फैसला जो सुनवाई में उसने लताड़ा है सरकार को, वो बहुत तारीफ के काबिल है। कि अगर कानून पूरी तरीके से पास हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल जाती है इस मामले को लेकर कि कानून यही रहेगा, तो क्या इस कानून को लेकर स्वागत करेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँ कि 233 वोट जो है इसके विरोध में पड़े हैं, ये कम मत समझिए आप। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है कि उसमें एक भी वोट इसके पक्ष में नहीं पड़ा। टोटल सांसदों ने वोट जो डाला है वो उसके विरोध में डाला है, ये हमारी जीत है इसको। और तीसरी बात सबसे अहम, वो जितने भी वोट पक्ष में डाले ना, अपनी बलबूते पे अगर बीजेपी वोट डालती तो मजा था। गठबंधन पे वोट डालना, गठबंधन पे पक्ष में वोट डालना क्या डालना हुआ? उधार लेके वोट डालने को हम वोट डालना नहीं मानते। हम तो ये सोचते हैं कि जो 233 वोट डाले वो हमारे पक्ष में थे और अब भी लोग हमारे पक्ष में आ रहे हैं। खाली मुसलमान ही नहीं आ रहे, हिंदू भी उठ के आ रहा है हमारे पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जिसमें सबको भरोसा होना चाहिए और सबको उसका आदर करना चाहिए, और हम भी उसके फैसले पर बैठे। क्या अब अगर इस तरीके से धरने प्रदर्शन से अगर सरकार की मानसिकता चेंज होती है आपके प्रति, तो क्या लगता है कि और बड़ा कोई प्रदर्शन आपकी ओर से या इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जाएंगे? देखिए, ये सरकार तो भ्रष्ट है, पूरी की पूरी भ्रष्ट है। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि नहीं, ये तो उसका दिमाग पलट जाएगा। जब 700 किसानों की शहादत करवा के इसने किसान बिल वापस नहीं लिया, एनआरसी सीए करके इसने कितना मारकाट करवाई, आज भी एनआरसी सीए के स्टूडेंट जेल में पड़े हुए हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि इसका दिल पलट जाएगा? ये तो गुंडागर्दी वाली सरकार है, ये तो भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है। सर, अगर कोई हिंदू ये सोच रहा है ना कि हमारे बारे में सोच रही है, तो वो गलत फहमी में जी रहा है। आज हमारी बारी है, कल इनकी बारी होगी। ये कहीं ना कहीं आप चेहरे पर देख सकते हो पूरी तरीके से रोष है
और कानून को बदलने की मांग की जा रही है। जबकि हम आपको बड़ी जानकारी ये भी दे देते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कानून पास कर दिया गया है और देश के राष्ट्रपति की तरफ से भी एक मोहर लगा दी गई है। हालांकि मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अभी भी उम्मीद जगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उस याचिका के तहत बराबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जा रही है। आखिर क्या वक्फ का कानून वापस लिया जाएगा, क्या मुस्लिम समुदाय की मांगों को पूरा किया जाएगा। वही हमारे साथ जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष नाजिमुद्दीन भी जुड़ चुके हैं। नाजिमुद्दीन जी से भी जानते हैं हम आज किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, ये जो आज का धरना है एक तरह से ये सांकेतिक धरना है और ये सांकेतिक धरना उसी आंदोलन की एक कड़ी है जो आंदोलन पूरे मुल्क में चलाया जा रहा है। उन वक्फ कानूनों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो वक्फ कानून सरकार ने पास करा लिए हैं। हमारा कहना यह है कि वो पास तो हो गए, वो पास कैसे हुए वो भी सही तरीका नहीं था। बात यह है कि वो जो कानून बनाए हैं वो कानून मुसलमानों को जो हुकूक दिए हैं संविधान में, उन हुकूक को छीनने वाले हैं, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। वक्फ की जायदादें मुसलमानों की मिल्कियत हैं, उसकी हिफाजत करना मुसलमानों की जिम्मेदारी भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है कि सरकार इस तरह के कानून बनाए कि वो उसमें और बेहतरी आए, मजबूती आए, ना ये कि उसमें वो कोई लोग हड़पने लग जाएं, लोग उस पर काबिज रह जाएं। अब मान लीजिए जो लिमिटेशन का जो मामला है उसको वक्फ बोर्ड को वक्फ को भी शामिल किया जा रहा है, उससे लोगों के कब्जे बरकरार रह जाएंगे, कोई दावा नहीं कर सकेगा। वक्फ बाई यूजर का मामला है, ऐसे बहुत सारे मामला हैं जिससे वक्फ की जायदादों की हिफाजत नहीं हो पाएगी और मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये जालिमाना कानून है, काला कानून है, तो इसलिए हम यही विरोध करने के लिए आज यहाँ तक जमा। क्या लगता है कि आपके विरुद्ध अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है तो क्या आप इस मामले को लेकर स्वागत करेंगे? वो तो देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जब आएगा तो उस पर गौर करेंगे। हम तो अच्छी उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि बहुत अच्छा फैसला आएगा, सही फैसला आएगा, हम यही उम्मीद करते हैं। बाकी तो जब फैसला आएगा तब गौर करेंगे। क्या इसकी योजनाओं के तहत आप कार्य करने को तैयार रहेंगे? जी, इसकी योजनाओं के तहत कार्य करने को तैयार रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बोलो। ये तो आंदोलन है, आंदोलन तो उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। देखिए, अभी मैटर जो है सामान्य सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, फिर भी इस वर्तमान जो केंद्र की सरकार ने इंटेंसली केवल वक्त पे ऐसा कानून लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या अन्य जो भी जितने ट्रस्ट बने हुए, जितने जो ये देवस्थान की संपत्ति है या अन्य पर भी क्या सरकार इस तरह का क्या कानून लाने की बात करती है? केवल सारा सुधार वक्फ और अकलियत पे किया जाता है? क्या अन्य हिंदुस्तान के संविधान में रहने वाली अन्य कोई जातियां नहीं है जिसपे इस तरह का अमेंडमेंट किया जाना या उसमें रिफॉर्म करना क्या आवश्यक नहीं है? उन पे एक बार सोचना चाहिए। केवल इस संविधान में रहने का सबको अधिकार, सबकी सम्मानता, सबकी एकता की बात करते हैं, तो हम सबको एक साथ लेकर चलने की बात क्यों नहीं करते? प्रोग्राम है हमारे साथ हाफिज मंजूर भी जुड़ चुके हैं। हाफिज मंजूर से भी जानेंगे हम, क्या लगता है कि अगर कानून पूरी तरीके से अगर पास किया जाता है तो क्या स्वागत करेंगे आप? क्या कानून पूरी तरीके से पास किया जाता है, ठीक है, तो क्या स्वागत करेंगे इस कानून का? नहीं, हम इसका स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि हुकूमत से हम मुतालबा ही करते हैं कि ये पूरा का पूरा कानून जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम है। इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि अविलंब इस कानून को वापस करें। मैं बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं रखती गवर्नमेंट से, लेकिन क्योंकि हमारा हक है एहतजाज करना, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हम ये हक भी छोड़ देंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हक भी छोड़ देंगे तो हम कहीं की नहीं रहेंगे। जबकि गवर्नमेंट का जो मसला है वो सिर्फ ये है कि अपर कास्ट और पूंजीपति, सिर्फ उन दो का उनके पास गुंजाइश है और किसी के लिए नहीं है। भाजपा सरकार के अधीन एक आती है अल्पसंख्यक मोर्चा। अल्पसंख्यक मोर्चा के अंदर अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़े हैं और मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरफ से जन जागरण अभियान भी शुरू किया गया था इस वक्फ को लेकर, और जगह जगह हर गले, गांव, कस्बे में, जिले में जाकर लोगों को जागरूक किया गया था पूरे मामले को लेकर कि वक्फ की प्रॉपर्टी का खुर्द किया जा रहा है और वक्फ का मिसयूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से मुस्लिम समुदाय को बताया भी गया था, वक्फ के बारे में जानकारी भी दी गई थी। तो क्या लगता है कि वो आपके एंटी खड़े हुए? बिल्कुल 100% एंटी खड़े हुए हैं, इसलिए कि मेरा एक मानना है कि हमारे घर के मसाइल हम सॉल्व करेंगे, कोई और क्या पड़ोसी आके सॉल्व करेगा? मुस्लिम समुदाय के अंदर दो गुट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
एक बता रहा है कि वक्त जो बिल लेकर आया गया है वो एकदम सही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्त जो बिल आया है वो गलत है। बुरी बात कहलवाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आपको जो दिखने वाले लोग क्या कम है क्या? हर जगह दिखता है इंसान, इसलिए मुझसे मत कहलवाओ। क्या लगता है कि ये धरना प्रदर्शन करके क्या बदलाव आ सकता है? कोशिश है, बदलाव आए या नहीं आए, देखो फिर वही बात कहूंगी, धरना प्रदर्शन एहतजाज हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हक है और वो हम करेंगे। गवर्नमेंट जितनी बेईमान है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। अगर बाबरी की मस्जिद का रिजल्ट ये आ सकता है कि मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद कभी मंदिर पे मस्जिद नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कोर्ट ने बोले हैं सारी चीजें, और आस्था के बेस पे जहाँ पे रिजल्ट आते हो। देश भर के अंदर इस कानून का विरोध किया जाता है, देश भर के अंदर इस तरीके के धरने 100 पूरे देश में आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन, पूरे हिंदुस्तान। देखिए, अब देश भर के अंदर ये कानून का विरोध किया जा रहा है। हर गांव, हर गली, हर कस्बे और हर जिले के अंदर, हर प्रदेश में, देश भर में इस तरीके का विरोध किया जा रहा है, जहाँ बड़ी संख्या के अंदर महिलाएं भी पहुंची है और बच्चे भी पहुंचे और पुरुष भी पहुंचे हैं और समाज के प्रबुद्ध लोग भी पहुंचे हैं और बाकायदा इस जो बिल है, इस बिल का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।